एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। खेती करके वह अपना जीवन यापन करता। मनोहर का बेटा राहुल स्कूल पढ़ने जाता था। मनोहर जब भी कोई काम करता, उसका बेटा राहुल उससे ढेरों सवाल करता। रविवार को छुट्टी का दिन था। मनोहर अपने बेटे राहुल को अपने साथ खेत लेकर जाता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपने खेतों पर जा रहे हैं। पापा, खेतों में क्या होता है? बेटा, खेत में फसल होती है। हम खेतों में अनाज उगाते हैं और जब ढेर सारा अनाज उग जाता है तो हम कुछ अनाज अपने खाने के लिए रख लेते हैं और बाकी बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारी आमदनी होती है। तभी मनोहर देखता है गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खेत के पास उदास बैठा है। अरे चाचा, क्या बात है? आप अपने खेतों पर काम नहीं कर रहे? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। अगले महीने मेरे घर पर बेटी की शादी है और पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। बेटा, मुझे डर है कहीं मेरी बेटी की शादी ना रुक जाए। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी बेटी की शादी होगी, ये मेरा वादा है। आपको जितने पैसों की ज़रूरत है मैं आपको दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने खेतों में काम कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा। शाम को मनोहर अपने बेटे के साथ घर की ओर लौटता है। तभी उसे रास्ते में एक मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे दिखाई देते हैं। मनोहर उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे देता है और घर आ जाता है। तभी राहुल मनोहर से पूछता है, पापा, वो लोग कौन थे और वो मंदिर के बाहर ऐसे क्यों बैठे थे? बेटा, वो सब लाचार और बेबस थे, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे दिए ताकि उनके कुछ काम आ जाएं। पर पापा, उनके पास घर क्यों नहीं है और वो ऐसे क्यों रहते हैं? बेटा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे सब अब बूढ़े हो गए हैं और वे पैसे कमा भी नहीं सकते, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। पापा, आपने तो उन लोगों को बस थोड़े से पैसे ही दिए हैं, उतने में उनका क्या होगा? पापा, अगर हम उन्हें खूब सारे पैसे दे दें तो वे अपना घर बनवा लेंगे। तभी राहुल की माँ शालिनी आती है। बेटा, हम ये नहीं कर पाएंगे। लोगों की छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी मदद करने के लिए हमें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं। हम भी तो मेहनत करके ही पैसे कमाते हैं। अच्छा माँ, अगर हम पैसों का पेड़ लगाएं तो तब तो हमारे पास खूब ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, फिर हम लोगों की खूब मदद करेंगे। राहुल की बात सुनकर शालिनी और मनोहर दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, लगा लेना पैसों का पेड़। अब जल्दी से सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। राहुल रात भर यही सोचता रहता है कि वह पैसों का पेड़ लगाएगा। माँ ने कहा था पैसों का पेड़ नहीं होता, लेकिन मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। अगले दिन राहुल स्कूल से लौटता है तो वह रास्ते में यही सोचता रहता है कि पैसों का पेड़ कैसे लगाए। तभी राहुल की नज़र सामने पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे एक साधु पर जाती है। राहुल उस साधु के पास जाता है। साधु महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अवश्य बेटा, बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? साधु महाराज, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भूखा ना रहे, सबके पास अपना घर हो, किसी को मंदिर के बाहर भीख ना मांगना पड़े, इसीलिए मैं पैसों का पेड़ लगाना चाहता हूँ। साधु महाराज, आप बताइए ना कि मैं पैसों का पेड़ कैसे लगाऊं? बेटा, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। मुझे तुम्हारी ये अच्छी सोच बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। बेटा, ये लो, ये जादुई पैसे हैं। इसे अपने घर के आंगन में बो देना। कुछ ही दिनों में ये पेड़ बन जाएगा और इस पे पत्तों की जगह पैसे लगेंगे।
राहुल जादुई पैसे पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर जादुई पैसों को घर के आंगन में बो देता है। कुछ ही दिनों में वह एक जादुई पैसों का पेड़ बन जाता है जिसपे खूब सारे पैसे लगे होते हैं। राहुल अपने माता पिता को वह जादुई पैसों का पेड़ दिखाता है। मम्मी पापा देखो ना, मैंने पैसों का पेड़ उगा दिया। देखो इस पे कितने सारे पैसे लगे हैं। अरे हाँ, ये तो सच में पैसों का पेड़ है। कितने सारे पैसे लगे हैं इस पे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शालिनी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। बेटा राहुल, ये कैसे किया तुमने? तभी राहुल उन्हें साधु के बारे में सब कुछ बताता है। पापा अब तो हम लोगों के लिए घर बनवा सकते हैं ना, और हम लोगों की खूब मदद करेंगे। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, अब हम लोगों की खूब मदद करेंगे। राहुल और मनोहर अब लोगों की मदद करने लगे। एक दिन राहुल का दोस्त बंटी राहुल को लोगों की मदद करते देखता है और बंटी राहुल से पूछता है और राहुल बंटी को जादुई पैसों के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। क्या राहुल, तू सच कह रहा है? तेरे घर पे जादुई पैसों का पेड़ है? हाँ बंटी, मेरे घर पे जादुई पैसों का पेड़ है और मेरे पापा उन पैसों से लोगों की खूब मदद करते हैं। यार राहुल, मुझे पैसों का पेड़ देखना है। मैं देखना चाहता हूँ पैसों का पेड़ कैसा होता है। राहुल बंटी को अपने घर ले जाकर उसे पैसों का पेड़ दिखाता है। अरे हाँ राहुल, ये तो सच में जादुई पैसों का पेड़ है। बंटी अपने घर जाकर अपने पिता जमींदार रघुनाथ को सब कुछ बताता है। क्या बंटी बेटा, तुम सच कह रहे हो? मनोहर के घर पे जादुई पैसों का पेड़ है? हाँ पिताजी, मैंने खुद देखा है। मनोहर के घर पे जादुई पैसों का पेड़ है जिसपे खूब सारे पैसे लगे हैं। ऐसे तो मनोहर मुझसे भी अधिक पैसे वाला हो जाएगा, और वो लोगों की ऐसे ही मदद करता रहा तो लोग उसी का सम्मान करेंगे। कुछ तो करना ही होगा, पर क्या करूं? हाँ, अगर मैं उस पेड़ को ही काट दूं तो मनोहर लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। रघुनाथ चुपके से जाकर पैसों के पेड़ को काट देता है और घर आ जाता है। मैंने उस पेड़ को काट दिया, अब मनोहर किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तभी रघुनाथ का बेटा बंटी हड़बड़ाहट में रघुनाथ के पास आता है। पापा पापा, सब गड़बड़ हो गया पापा। क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? पापा, हमारी सारी फैक्ट्रियों में आग लग गई। पापा, कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया। और आप नहीं थे तो घर में भी चोरी हो गई। तिजोरी का सारा धन गायब है पापा। हाँ, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ लुट गया। पापा, आपने दूसरे का बुरा चाहा, इसीलिए आपके साथ ही बुरा हो गया।